फिनलैंड में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो होती हैं स्कॉलरशिप देती हैं आपको। स्कॉलरशिप अब किन चीज़ों की बेस पे लगती है, वो 4 चीज़ें होती हैं। उन चारों चीज़ों में क्या होता है, एक तो आपकी बैचलर के लिए यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूएस एग्जाम होता है, ठीक है, वो क्लियर करना होता है। उसमें स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा चांस होता है। नंबर 1 आपका इंटर का या बैचलर का रिजल्ट कि आपके कितने अच्छे मार्क्स हैं। नंबर 2 आपका आइल्स और पीटी। आपके लिए फायदा ये होता है कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एक साथ अप्लाई कर सकते हो विदाउट एप्लीकेशन फी दिए। फिनलैंड में पीआर कब अप्लाई कर सकते हैं, उसमें यह है कि बाकी कंट्रीज वाला सीन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको फिनलैंड के हवाले से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपका फिनलैंड के एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी डेडलाइन क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। अच्छा, फिनलैंड में मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपने जल्दी अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है, वो क्यों करना है उसकी मैं रीज़न आपको बता दूंगा। फिनलैंड में जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपका क्या फ़ायदा है, उसमें फ़ायदा ये है कि इस फिनलैंड में मैं आपको पहले ये बता दूं एडमिशन कितनी तरह के होते हैं। 3 तरह के एडमिशन होते हैं। पहले होती है ज्वाइंट एप्लीकेशन। 6 यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आप इकट्ठा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं होती, मोस्टली की फ़ी नहीं होती, ठीक है। 6 यूनिवर्सिटी में 6 एप्लीकेशन में आप इकट्ठा अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आती हैं सेपरेट एप्लीकेशन। आप हर यूनिवर्सिटी में आपने सेपरेट अप्लाई करना होता है। उसके बाद होती है रोलिंग एडमिशन। रोलिंग एडमिशन में ये होता है कि जो कोर्सेज बकाया रह जाते हैं यूनिवर्सिटी के, उनके एडमिशन ओपन हो जाते हैं, उसमें बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अपना जितना जल्दी केस स्टार्ट करवाते हैं, आपको ये है कि आप तीनों में अवेलेबल होते हैं, आपको तीनों कोर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप ज्वाइंट एप्लीकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं सभी यूनिवर्सिटी में एक साथ, बाद में सेपरेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आप रोलिंग एडमिशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना जल्दी आप अपना केस स्टार्ट करते हैं, उतना जल्दी आप सभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। उतनी ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको ऑफर लेटर ज़्यादा यूनिवर्सिटी से आ सकता है, उसमें स्कॉलरशिप ज़्यादा लग सकती हैं आपकी। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में आगे कंटिन्यू करना है, मुझे स्कॉलरशिप कहाँ ज़्यादा मिली है। और स्कॉलरशिप किन चीज़ों की बेस पे लगती है, फिनलैंड में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो होती हैं स्कॉलरशिप देती हैं आपको। स्कॉलरशिप अब किन चीज़ों की बेस पे लगती है, वो 4 चीज़ें होती हैं। उन चारों चीज़ों में क्या होता है, एक तो आपकी मार्क्स होते हैं आपके, सबसे पहले आपके मार्क्स होते हैं, उसमें आपकी एकेडमिक डिटेल्स होती है, मतलब आपने अच्छे मार्क्स होते हैं, आपके बैचलर में अच्छे ग्रेड्स लिए हुए हैं या इंटर में अच्छे ग्रेड्स लिए हुए हैं, तो इस हवाले से आपको एक चीज़ ये हो जाती है। दूसरी ये होती है आपका आइल्स का या पीटी का रिजल्ट होता है। मास्टर के लिए ये होता है कि आपको 6.5 चाहिए होता है, नॉट लेस देन 6 यूनिवर्सिटी में, फिनलैंड की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। और बैचलर के लिए आपको ये होता है कि आपको 6 बैंड चाहिए होते हैं आइल्स में, और पीटी भी चल जाता है। मास्टर के लिए आपको 62 पीटी चाहिए होता है, नॉट लेस देन 58, और बैचलर के लिए आपको चाहिए होता है 58, नॉट लेस देन 5.5, ठीक है। और इसमें ये 2 चीज़ें होगी, एक आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, वो कितनी अच्छी प्रोफाइल है आपकी, उसके अलावा आपका आइल्स का रिजल्ट हो गया। बैचलर के लिए यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूएस एग्जाम होता है, ठीक है, वो क्लियर करना होता है। उसमें स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा चांस होता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी का मोटिवेशन लेटर, एसओपीज होता है। हमारे पास टीम है बहुत अच्छी है, डॉक्टर असद हैं, वो इस चीज़ के बारे में आपको गाइड करते हैं एसओपीज के हवाले से। आपने जस्ट नॉर्मल सा एक मोटिवेशन लेटर लिख के देना होता है, डॉक्टर असद उसको मॉडिफाई करके देते हैं, पॉलिश करके देते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए अलग करके देते हैं और एमएससी के लिए अलग आपको बना के देते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की भी आपको जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम आपको उसके बारे में गाइड करते हैं। आपके मॉक इंटरव्यू लिए जाते हैं, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू करवाया जाता है और एमएससी के इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर करवाया जाता है। ये 4 चीज़ों की बेस पे आपकी स्कॉलरशिप लगती है। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 आपका इंटर का या बैचलर का रिजल्ट कि आपके कितने अच्छे मार्क्स हैं। नंबर 2 आपका आइल्स और पीटी, ठीक है। 6.5 तो चाहिए, उससे ज़्यादा ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा चांस होगा, ठीक है। नंबर 3 एंट्रेंस एग्जाम होगा, कुछ यूनिवर्सिटी लेती हैं कुछ नहीं लेती। और नंबर 4 आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है। इन चारों चीज़ों की बेस पे साथ में ये ऐड होता है कि आपका एसओपीज कितना अच्छा है, ठीक है। इन चारों चीज़ों की बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी में फिनलैंड के हवाले से कि आपको 30% मिलती है, 50% मिलती है। हमारे बहुत से स्टूडेंट इस तरह के भी हैं जिनको 100% स्कॉलरशिप लगी है। आप उनकी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं जो आप देख सकते हैं उनके हवाले से। अच्छा, मैं आपको अब ये बता दूं कि एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं। एडमिशन जो अर्ली एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं वो लगा लें कि आपको 1 दिसंबर से मैक्सिमम एडमिशन यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो जाने हैं। ज्वाइंट एप्लीकेशन जो स्टार्ट होती है उसमें जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, उसमें लगा लें आपके तकरीबन मैक्सिमम 1 वीक टू 10 डेज होते हैं। आपने अपनी एप्लीकेशन पुट करनी होती है ज्वाइंट एप्लीकेशन में। उसमें आपके लिए फायदा ये होता है कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एक साथ अप्लाई कर सकते हो विदाउट एप्लीकेशन फी दिए, ठीक है। उसमें आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आप 6 में या 7 यूनिवर्सिटी में इकट्ठा अप्लाई करते हो तो उनमें से 2 या 3 आपको ऑफर लेटर मिल जाते हैं, कुछ में स्कॉलरशिप लग जाती है। फिर आप डिसाइड कर लेते हो कि मैंने आगे किस यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करना है, ठीक हो गया। अच्छा, और फिनलैंड ऐसी डेस्टिनेशन है जिसमें आपको स्पाउस आपके साथ अलाउ होता है, मतलब आप अपने
अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, सेम डे ट्रैवल कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड को लेके आ सकते हैं, जो हस्बैंड मेन एप्लीकेंट है वो अपनी वाइफ को लेके जा सकता है, और साथ में जो उनके चिल्ड्रन है वो भी उनको साथ भी लेके जा सकते हैं। अलबत्ता सबकी बैंक स्टेटमेंट अलग अलग है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो मेन एप्लीकेंट के सारे चाहिए होते हैं, इंटरव्यू भी उनका होना होता है। जो बाकी हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। और आपको पता है कि फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, उसके लिए हमें यूएई जाना पड़ता है, ठीक है। उसकी टिकट वगैरह और वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जो आपका स्पाउस होता है या चिल्ड्रन होते हैं उनकी सिर्फ आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी होती है और आपने रिटर्न टिकट करवानी होती है, दुबई आने जाने की टिकट आपने करवानी होती है। फिनलैंड के हवाले से जो मेन चीज़ ये है, बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें फिनलैंड में पीआर कब अप्लाई कर सकते हैं। उसमें यह है कि बाकी कंट्रीज वाला सीन नहीं है, तो मतलब आप जब तक स्टडी करते हो आपका वो जो टाइम पीरियड होता है वो इंक्लूड नहीं होता पीआर के लिए, ठीक है। लेकिन फिनलैंड में ये सीन है कि आप जो स्टडी करते हो, अगर मास्टर के लिए जाते हो या बैचलर के लिए जाते हो, तो आपका जो टाइम पीरियड होता है, अगर मतलब आपने बैचलर किया 3 साल का है, आपने मास्टर किया 2 साल का है, तो वो भी जो टाइम पीरियड होता है वो भी आपकी पीआर में इंक्लूड होता है, ठीक है। मतलब उसके बाद आप अगर मास्टर करें तो 2 साल का मास्टर है और 2 साल का पीएसडब्ल्यू है, ठीक है। तो ये आपके 4 साल ही काउंट होंगे पीआर के लिए। आपका जो टाइम पीरियड होता है स्टडी वाला वो भी साथ में इंक्लूड होता है। फिनलैंड की यूनिवर्सिटी की जो फी होती है वो एवरेज 7 से 11,000 यूरो है। ये विदाउट स्कॉलरशिप है, इसमें स्कॉलरशिप के चांस होते हैं। अच्छा, इसमें जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जो मेन एप्लीकेंट होता है उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 9,600 यूरो, ऑलमोस्ट 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है मेन एप्लीकेंट को, और तकरीबन 8,000 यूरो की स्पाउस को बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है तकरीबन 25 लाख की। और जो आपके चिल्ड्रन होते हैं जो 1 साल से कम होते हैं उनकी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 7,400 यूरो, तकरीबन 20 से 21 लाख की। आपके चिल्ड्रन को बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 7,400 यूरो की, ऑलमोस्ट वो 21 से 22 लाख बनते हैं। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपने फिनलैंड के लिए एडमिशन जो अब स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए अपने प्रोसेस कब से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस टाइम होता है वो 4 से 6 माह का होता है। जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आप जल्दी जा पाएंगे, आपको अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाएगी, वीएफएस की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और जो बाकी मामलात हैं इंटर फिनलैंड फील वगैरह करना होता है, उसको वैलिडेट करवाना होता है, वो सारे मामलात आप जल्दी कर सकेंगे। तो इस हवाले से आप जल्दी अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं, क्योंकि इसमें आप तीनों तरह के एडमिशन को अवेल कर सकते हैं। जैसे एक ज्वाइंट एप्लीकेशन है, उसके अलावा सेपरेट एप्लीकेशन है, उसके अलावा रोलिंग एडमिशन है। थैंक यू सो मच।